नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये सुबह हो चुकी थी और ये मैं किचन में आ गई थी और मैंने इधर दूध करने के लिए रखा था और इंडक्शन पर उधर चाय रखी थी। ये आटा ला के रखा हुआ था जो मैंने बर्तन में रख नहीं पाया था, तो इधर से इधर उधर से इधर यही हो रहा था। और ये देखिए, आज कोई सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने सोचा चलो झटपट से, जैसे कभी कुछ होता नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो जैसे छाछ वगैरह रखी हो तो मैंने कढ़ी की प्रिपरेशन कर ली थी और कढ़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी और इधर चाय बनाने लगी थी। मतलब सारे काम साथ साथ चल रहे थे और ये जो एप्पल है वो परी के लिए रख रखा था, क्योंकि बच्चों के लिए जैसे फ्रूट्स वो देते रहना चाहिए उनको थोड़े थोड़े। जैसे हमारी परी के लिए डॉक्टर ने बोला है कि इसको स्टीम करके दो, तो हम वही देते हैं। अभी थोड़ी छोटी है तो अब तक स्टीम करके देते हैं, तो अपना खा लेती है आसानी से। और ये देखिए, मैंने कढ़ी के लिए भी तैयारी कर ली थी। छाछ में बेसन घोल दिया था और उसको गैस पे चढ़ा दिया था और फिर ये उसमें उबाल आने पे मैंने उसमें हल्दी वगैरह उसकी तैयारी कर दी थी और उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। वो अपना पक रही थी, मगर मैंने इधर बर्तन बहुत सारे हो गए तो फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए कि घर में किचन में हाथों हाथ सारे काम कर लो तो जल्दी हो जाते हैं। अब ये मेरी बेटी की जो दूध की बॉटल है, ये भी बहुत आराम से साफ़ करनी पड़ती है, गर्म पानी से धोनी पड़ती है क्योंकि कांच की है, तो बहुत केयरफुली उसको साफ़ करना पड़ता है। और ये बर्तन वर्तन धो के मैंने हाथों हाथ अपना किचन सिंक वगैरह सब साफ़ कर दिया था। और मैं किचन का ऐसा काम छोड़ के बिस्तर वगैरह साफ़ करने के लिए आ गई थी। और ये देखिए, परी भी सो ही रही है, देखो कैसे सो रही है मेंढक बन के। और पूरा पलंग छोड़ के ना वो बिल्कुल साइड पे आके सोने लगती है, तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए। और ये मैंने अपना कपड़े वपड़े मतलब सारे काम साथ साथ में चलते रहते। कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे, इधर इनके टॉयस रख दिए थे, झाड़ू पोछा हो गया था, तो इनका ये कारपेट बिछा दिया था, मुड्डा रख दिया था और अपने खिलौने तैयार कर दिए। और ये उठ चुकी थी, उठते से ही मम्मा मामा के पास चली गई, मेरे पास नहीं आई। और मैंने ये कुछ ना होल्डर टाइप के मंगाए थे किचन के लिए। एक्चुअली मेरी किचन में जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, उसको रखने के लिए मैंने सोचा कोने में रख के और इसको रख दूँगी, तो ये मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा छोटा आया। मैंने सोचा थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन वो समझ में नहीं आता ना, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा आ गया था। लेकिन फिर भी मैंने रख लिया, ज़्यादा महंगा नहीं था, कुछ 222 का था, तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को उसकी नीड थी अभी, तो मैंने ले लिया था। और एक मैंने ना ये छोटा सा चॉपर मंगाया था, मतलब अदरक चॉप करने के लिए, घिसने के लिए, और कभी पनीर चीज़ वगैरह ऐसे वो उसको करते हैं ना, तो अच्छे से हो जाती है, फैलती नहीं। इसमें एक बॉक्स टाइप का था, तो बहुत मेरे को ठीक लगा तो मैंने मंगा लिया था, मीशो से ही मंगाया था। तो मैंने सोचा देख लेते हैं, बहुत सस्ता था। मैंने सोचा देखते हैं कैसा आया है, तो मैं वही अनबॉक्स कर रही थी और मेरे भाई खड़े थे तो मैं उनको बता रही थी, वो दोनों हंस रहे थे। बोले इतनी सस्ती चीज़ भी मंगा के उम्मीद कर रही हूँ अच्छी आएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छी आएगी, देखो अच्छा ठीक भी निकला। और मैं अपने भाई को बोल रही थी, देख तेरे तू अदरक बहुत फैलाता है ना वहाँ स्लैब पे, तो देख तू इसमें मतलब कस लिया करना अदरक, तो इसमें फैलेगा नहीं। मैं उसी को बता रही थी, वो दोनों बैठे परी को खिला रहे थे, मैं उन दोनों से बात कर रही थी। और ये मैं चली गई, मैंने कहा लाओ लगा के देखती। मैंने धोया, फिर उसको लगा दिया और उसको अच्छे से उस पर डब्बे डुब्बे रख दिए। और ये लोग ने कॉफ़ी बनने के लिए रखी थी, तो मैंने अपना उसको कॉफ़ी दे दी थी डाल के। और फिर मैं परी खेल रही थी तो मैं अपना झाड़ू लगाने चली गई छत पे, क्योंकि कभी कभी इच्छा होती है छत पे बैठने की, तो मैं अपना वहीं झाड़ू वाड़ू लगा रही थी आराम से। तो वो एक आंटी थी, वो बोल रही थी नहीं इस पर तो हमने लगा दी, मतलब हमारी जो किराएदार रहती हैं, उन्होंने बोला कि हमने लगा दी भाभी, आप रहने दी। तो मैंने कहा लाओ चलो, फिर मैं आधी छत पे ही झाड़ू लगा के आ गई थी। वो लोग भी बैठते हैं वहाँ ऊपर, ये पलंग पड़ा है तो कभी कभी बैठ जाते हैं, तो उनको भी पता है कि इनका बच्चा छोटा है, तो कभी कभी लगा देते हैं। फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो मैंने लगा दी थी झाड़ू। तो उनने लगाया था, लेकिन फिर भी मैंने लगा दी थी झाड़ू, ये कचरा निकाल के। फिर मैं अपना नीचे चली आई थी, क्योंकि परी मामा के साथ खेलती रहती है, तो मेरा काम आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी निपट जाता है, क्योंकि वो खेल में लगी रहती है, तो मेरा काम भी हो जाता है। और ये देखिए, मैं नीचे आ गई थी, फिर मैं वही परी के साथ मेरा काम शुरू हो गया था, उसको खाना खिलाने का। तो वो खा ही नहीं रही थी, देखो कैसे मस्ती कर रही थी, नहीं मम्मा नहीं नहीं नहीं। वो उसने 2-3 बाइट खाए, फिर खाया ही नहीं, उसने छोड़ दिया। फिर मैंने उसको कुछ रोक के ब्रेक लेके थोड़ी देर में खिलाया। गुस्से में देखो कैसे टॉयस फेंक रही थी, टॉयस फेंके जा रही थी, मिरर में बात कर रही थी, देखो मुँह साफ कर रही थी, करती रहती है, अपने खेल में लगी रहती है। डॉल डॉल तो इतनी फेवरेट है, हर जगह जाती है ना
डॉल को साथ में ही लेके जाती हैं। बिना डॉल के तो कहीं भी नहीं जाती, उनको डॉल इतनी पसंद है। और वही डॉल पसंद है, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा ले, हर डॉल पसंद नहीं है, वही वाली डॉल पसंद है। तो अपना आराम से खेलती रहती हैं उससे, जहाँ भी जाती हैं उसको लेके चली जाती हैं, उनको इतनी पसंद है तो अपना खेल लेती हैं। और ये देखिए उनको, वो खेल रही थी तो उतने में मैंने अपना किचन का काम निपटाया और फिर मैं इनको ऊपर ले जाने लगी। मैंने कहा चलो इनको नहला देते हैं। तो असल में कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा ठंड है तो धूप में बच्चे को नहलाओ तो ठंडा नहीं लगता। तो मैं उनके टॉवल वॉवल सब इकट्ठे करके उनको ऊपर ले आई थी। गर्म पानी, गुनगुना पानी ले आई थी और मैं इनको नहलाने की तैयारी कर रही थी। तो मना कर रही थी कि खेलना है पानी से, नहाना नहीं है। तो मैं इधर उनको नहलाने लगी थी और उनको ये नहलाने लगी थी। मैंने कहा लाओ इनको नहला दूँ, फिर मैं भी नहाऊँगी। नहा धो के ऊपर से फिर हम ये नीचे आ गए। फिर ये मामा के साथ अपने के साथ खेलने लगी थी और फिर मैंने कहा लाओ इनको कपड़े पहनाए, इनके लोशन वगैरह लगाएं, क्रीम वगैरह, तेल वगैरह। तो बस कार्टून देख रही थी, बोले मम्मा कार्टून दे दो। तो फिर अपना कार्टून देखने लगी थी और वो उसका कोई डिस्कशन चल रहा था लोगन का, और मेरा भैया उसका परी को लेके। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे करती हैं, मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं तो उनको थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं तो लगता है क्या क्या करती रहती है पूरे टाइम, कैसे खेलती रहती है, तो ये लगता है। ये देखिए तैयार हो रही हैं, उनने अपने खिलौने सारे टॉयस नीचे फेंक दिए। देखो वो कितनी मस्ती करती है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तैयार होने में भी बहुत मस्ती है, ये नहीं पहनना है, वो पहनना है, ये नहीं खाना। छोटी सी है लेकिन मस्ती, थोड़ी मस्ती टाइप की है, मस्ती करती है। ऐसा नहीं कि शैतान नहीं बोल सकते, शैतान नहीं है, पर मस्तीखोर है, मस्ती कर लेती है, अपना खेलती रहती हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान करे। और ये कोई चीज़, हाँ ये उसको, उसके कान को मैंने देखा था तो मेरे को ऐसा लगा कुछ इसके कान में गंदा है ऊपर। तो मैंने उसको बोला कि ईयरबड ला के दे, तो बोला मेरे को मिल नहीं रहा है, आप खुद से ढूंढ लेना। मैंने ढूंढ लिया, मेरे को नहीं। तो फिर ये देखो मैं परी को तैयार करने लगी थी और ये देखो कैसे मस्ती चल रही। और असल में ना बच्चों को सर्दियों में 2 से 3 बार लोशन क्रीम लगाना चाहिए, क्योंकि स्किन उनकी डैमेज होने लगती है। तो मैं अपनी परी को 2 से 3 टाइम लगाती हूँ, जैसे नहलाने के बाद, सुबह उठती है जब, और रात को सोने से पहले, और शाम को जब पार्क ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं तब भी लगाती हैं, नीचे खेलने के लिए तब भी लगाते हैं। और नीचे जब हम लोग जाते हैं तो हम उसको ओडोमॉस लगा के ले जाते हैं, क्योंकि नीचे मच्छर होते हैं और भी दिक्कतें होती हैं, कीड़े वकोड़े होते हैं, नीचे खुले में जाते हैं खेलने। तो इसके लिए हम उसको ओडोमॉस लगा के फुल कपड़े पहना के और ले जाते हैं। और डायपर भी मैं जैसे कहीं जाना होता है तो ही पहनाती हूँ, वरना तो मैं शाम रात को ही पहनाती हूँ डायपर। घर में मैं उसको ऐसे ही खेलने देती हूँ, क्योंकि डायपर में अनसेफ, मतलब अच्छा नहीं लगता, बच्चे को अनकंफर्टेबल रहता है, अच्छा फ़ील नहीं करता, उसको अपने आप को एकदम ओपन ओपन नहीं फ़ील करवाता। तो इसलिए मैं उसको घर में कभी डायपर नहीं पहनाती। जब बाहर जाते हैं या रात को सोते हैं तभी मैं उसको डायपर पहनाती हूँ। और ये देखिए कैसे उसकी मस्ती चल रही है, मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही। कपड़े पहनने के लिए मना कर रही थी, कीम दे दो, कालल दे दो, सब मांगती रहेगी और कपड़े नहीं पहनेगी। बस कपड़े पहनने में उसकी बहुत मस्ती रहती है। और ये मैं उसको पोएम वगैरह सुना रही थी और उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, ये सब सिखाते रहते हैं, जैसे कलर्स नेम, उसको थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं ताकि उसको आगे चल के दिक्कत ना हो, तो वो आराम से पढ़ ले। और ये देखिए परी तैयार हो गई थी, फिर वो उसको मामा उसको खाना खिला रहा था और वो अपना कार्टून देख रही थी। और जैसे अब वैसे वो खाना खा लेती है खेलते खेलते भी, लेकिन कार्टून देखते देखते उसकी एक्सरसाइज भी कर लेती है, तो वो खाना तुरंत के तुरंत डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो दिक्कत नहीं होती है। और थोड़ा बहुत देख लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए ये इनका सोने का टाइम हो गया था तो ये दूध पी रही थी और ये अभी थोड़ी देर में सो जाएंगी खेलते खेलते। वो भी देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही, तो वो उसको देख ही रही थी और हंस रही थी उसको देख देख के। ये देखिए सो गए थे, शाम हो गई थी, फिर हम लोगों को मंदिर जाना था। ये मैंने साड़ी पहन ली थी और हम चल दिए थे। और ये देखिए मैंने इनको तैयार करा था और इनने मेरा जो घर वाला स्वेटर है वो पहन लिया था और मामा के साथ खेल रही थी, हबीबी हबीबी बोल रहे थे सब लोग, तो खुश हो रही थी और उतारने भी नहीं दे रही। उसको ये स्वेटर इतना पसंद है, उसके साथ बहुत खेलती है, उसको छोड़ती ही नहीं है। जैसे डॉल को नहीं छोड़ती तो सर्दियों में वो स्वेटर भी पकड़ लेती है, हमको लगता फिर छोटी थी तभी पकड़ लेती तो हमको लगता भूल जाएगी, लेकिन नहीं। और ये देखिए हम निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। बाय, थैंक यू, बाय बाय।